सो गाइस, आप लोगों ने भी ऐसे बहुत सारे रील्स देखे होंगे या यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे जिसमें ये बताया जाता है कैसे आप लोग वन लॉट से ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो, या आप कैसे 10,000 से स्टार्ट करके 1 लाख तक प्रॉफिट बना सकते हो। तो पर वो उसका प्रॉपर एक रोड मैप कहते हैं, गाइडेंस जो कहते हैं, वो प्रॉपर नहीं देते हैं। वो अक्सर रील्स बना देते हैं या छोटी मोटी वीडियो बना देते हैं जिसमें वो लोग 2-3 चीज़ें बता देते हैं कि लाइक आपके पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के साथ, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन बना कर रखो। पर वो बोल देते हैं, पर उसे कैसे करके दिखाया जाता है वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो हमारा क्लाउड वाला स्ट्रैटेजी है, आई होप अब तक तो सबको पता चली गया होगा इसके बारे में। नहीं पता है तो ये जो आपको कार्ड में या एंड स्क्रीन में वीडियो आ रहा होगा, आप वो देख सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, स्ट्रैटेजी ये है ना कि हमें एक इस तरीके का मोमेंटम चाहिए होता है। ये जैसे मोमेंटम आया तो और उसके बाद आपको क्या दिखता है कि जब बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आता है ना और उसमें कहीं ग्रीन कैंडल बनता है तो अधिकतर लोग बाय नहीं करते, थोड़ा वेट करते हैं कि अच्छा, थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए वेट करते हैं। और हम स्कैल्पर हैं, हम लोग 5-10 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, यानी 5 पॉइंट का एसएल और 10 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रखते हैं। तो आपको क्या दिखता है कि आप आसानी से एक यहाँ ग्रीन कैंडल बना, ये हमारा कन्फर्मेशन, नेक्स्ट वाली कैंडल में एंट्री, और आपको दिखता है कि आसानी से ये 50 पॉइंट का एक रैली मिल गया है, ठीक है। तो हम लोग बस ऐसे ही छोटे छोटे जो पुल बैक होते हैं उसी पे काम करते हैं और यही हमारा प्रॉपर सेटअप है। डिटेल में जानना है क्या क्या इसके पीछे साइकोलॉजी है, लॉजिक है, तो आप ये पूरी वीडियो देख सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं, और मैंने यहाँ जीरोधा का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है वो भी खोल रखा है कि मैं आपको प्रॉपर कितने ब्रोकरेजेज लगते हैं वो सब मैं आपको दिखा के बता पाऊँ, ठीक है। तो हम लोग अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैंने यहाँ कैलकुलेटर भी रख रखा है कि हम लोग ये भी देख पाएँ कि हमारा कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। जैसा कि सेटअप के अकॉर्डिंग ये हमारा कन्फर्मेशन कैंडल, नेक्स्ट वाली कैंडल में आप यहाँ एंट्री करते हो, और अगर आप 5 पॉइंट का एसएल, क्योंकि हमारा भाई ये डिसिप्लिन है, तो आपको दिखता है कि हमारा जो पहला ट्रेड है उसी में लॉस हो चुका है। और अगर आप एंट्री देखते हो तो आपका एंट्री हुआ था 50 लॉट, क्योंकि हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो एक लॉट में 50 क्वांटिटी आता है, तो हम वो अपना डाल दिए। तो आपको क्या दिखता है कि आपका 52 रुपये टोटल चार्जेज लगे हैं, और आपका टोटल जो लॉस हुआ है वो 337 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं ना कि ठीक है, हम लोग इसे ओपन करते हैं, और यहाँ 337 था ना, तो हम लोग इसे यहाँ लिख देते हैं कि -337 का हमारा लॉस इसमें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं भाई थोड़ा आगे। तो हमारा पहला ट्रेड लॉस हो चुका है, अब हम दोबारा से वेट करेंगे हमारा सेटअप बनने का। तो हमारा सेटअप क्या दिखता है कि नीचे आया, एक हमारा सेटअप बना, इसमें हमारा ये हमारा कन्फर्मेशन कैंडल, नेक्स्ट वाली कैंडल में हम लोग यहाँ अपनी एंट्री करेंगे, और इसमें भी आपको दिखता है कि अच्छे तरीके से इसमें भी हमारा एक एसएल जा चुका है। ₹305 का लॉस भाई हमें हो चुका है, क्योंकि हम अपना प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा अब तक 2 लॉस हो चुका है, यानी ₹600 एक लॉट में जा चुके हैं। अब हमारा तीसरा ट्रेड बनता है कि मार्केट नीचे आया, ठीक है। ये एक प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो हम लोग इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि हम अभी प्रॉपर अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको दिखता है कि यहाँ इस तरीके से नीचे आ रहा था मार्केट, ये हमारा कन्फर्मेशन कैंडल बना, नेक्स्ट वाली कैंडल में एंट्री, क्योंकि वो देखो कन्फर्मेशन कैंडल उसे कहते हैं जो क्लाउड को टच ना कर रहा हो। तो ये क्लाउड को टच नहीं किया, और इसमें आपको दिखता है कि इसके नीचे का 5 पॉइंट का एसएल, और मार्केट में मोमेंटम अच्छा था। तो हमारा जो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि 5 पॉइंट का एसएल 10 पॉइंट का टारगेट, वो आसानी से यहाँ अचीव हो गया। और हम मार्केट, क्योंकि हम स्कैल्पर हैं, हम लोग कोई पोजिशनल या स्विंग ये नहीं है, इंट्राडे वाले नहीं है कि हम बैठ के ट्रेल करेंगे, हम स्कैल्पर हैं, अपना पॉइंट लेते हैं और मार्केट से बाहर आ जाते हैं। तो आपको दिखता है कि 489 का हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 489, ठीक है। तो अब तक हमारा 3 ट्रेड हो चुका है, 2 में लॉस और 1 में हमारा प्रॉफिट यहाँ हुआ है। तो अब देखते हो कि ये हमारा कन्फर्मेशन कैंडल, ये इस वाली कैंडल में एंट्री, और इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रखते हैं, नेक्स्ट वाली कैंडल में हिट हो जाता। तो आपको क्या दिखता है कि अगर आप लोग प्रॉपर सेटअप फॉलो करते हो डिसिप्लिन के साथ, जो हमारा रूल्स रेगुलेशन है हम सिर्फ उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको दिखता है कि भाई इस तरीके से एक और हमारा यहाँ लॉस हो चुका है। और आपको दिखता है कि
कुछ लोगों को ये सारी बातें अजीब लग रही होंगी, भाई इतना क्यों कैलकुलेट करना है, इतना क्यों टाइम लगाना है। तो भाई देखो रियलिटी यही है, इसी को रियलिटी कहते हैं कि अगर आप सारे दिन बैठ के मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसका रिज़ल्ट क्या निकल सकता है, क्या आपको देखने को मिलता है। जो आपको लगता है कि हम यहाँ बाय करते हैं, यहाँ ऐसा होता, तो अगर आप लोग अपना डिसिप्लिन बनाते हो तो बहुत बार उस डिसिप्लिन के ही वजह से आपको लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, प्रॉब्लम होने लगता है। जो ये बातें कोई नहीं बताता कि लाइक आपके डिसिप्लिन की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या दिखता है, अब तक हमने 1 2 3 4 ट्रेड कर लिए, 2 ट्रेड हमारे बचे हैं। तो जो हम पुट के चार्ट में देखते हैं हमारा सेटअप बनता है, तो हम लोग वहाँ भी एक ट्रेड करने वाले हैं। तो लाइक ये हमारा एक पहला कैंडल कि लाइक हमने यहाँ एंट्री प्लान किया और इसके नीचे का 11 पॉइंट का एसएल गया इसमें हमारा। लाइक अगर हम 11 पॉइंट का रखते पर हमारा एसएल कितना होता है पता ही आपको, 5 पॉइंट का एसएल होता है। तो अगर आप 5 पॉइंट का एसएल रखते हैं तो लाइक आपका एंट्री हुआ है 68.50 पे। अब हमारे पास सिर्फ एक और ट्रेड है, क्योंकि हमने 6 ट्रेड का फिक्स किया था तो वो बनता है, तो हम लोग वो देखेंगे। तो लाइक ये हमारा कन्फर्मेशन कैंडल, नेक्स्ट वाली कैंडल में हम लोग अपना एंट्री करते हैं। और आपको क्या दिखता है कि लाइक इसमें भी अगर आप यहाँ 5 पॉइंट का ऐसे लगते तो वो लाइक आपका हिट होने से बच जाता, ठीक है। और उसके बाद ये एक जो बोलते हैं कि लाइक यही तो हमें चाहिए होता है, एक मोमेंटम कैंडल। तो लाइक अगर आप इसका टॉप तक भी बने रहते, क्लोजिंग तक भी, मतलब आपका बहुत घबरा रहे हो अंदर से, तो आप यहाँ निकल सकते थे, तभी भी आपको 36 पॉइंट मिलते। या अगर आप लोग वेट करते तो लाइक आप पूरा टॉप पे जैसे ही एक रेड कैंडल बनता आप यहाँ निकल सकते थे, ठीक है। पर चलो मान लो हम यहाँ नहीं कहते, हम कहते हैं कि ठीक है भाई आपने इसके क्लोजिंग पे निकल गए या आप कहीं इधर निकल गए, ठीक है। सो गाइस ये जो हमारा फाइनल ट्रेड था इसमें आपको दिखता है कि 2129 रुपीज़ बना है। हम लोग अभी मतलब ये कंसीडर कर रहे हैं कि आपने सुबह से ट्रेड किया है और आपके लॉसेस ज़्यादा हुए हैं, प्रॉफिट कम हुआ है, तो अब जल्दी से जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे लेके निकलना चाहते हो। नहीं तो अगर आप इसे देखते हो तो लाइक कोई भी अगर थोड़ा उसमें पेशेंस होता तो यहाँ तक आराम से कैप्चर कर सकता है। पर हम अभी अपने आप को मतलब नीचे रख रहे हैं कि हाँ भाई मिनिमम देखो, ठीक है। क्योंकि अगर आप मिनिमम देख के चलोगे तो रिजल्ट आपको उससे अच्छा कभी भी मिलते हैं। तो हम इसी को इतना ही कंसीडर करते हैं। तो आपको इसमें 2129 रुपये का प्रॉफिट हुआ है जो हमने यहाँ लिख लिया है। अब हम इसे थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि भाई कोई एक बंदा सुबह से 9:15 से लेके 3:30 तक बैठा है तो उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रॉफिट हुए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ वो देख लेते हैं। और इसके बाद एंटर मारो तो आपको दिखता है कि ओवरऑल एक दिन पूरे ट्रेड करने में 6 आपने ट्रेड किए, स्कैल्प किए और आपने अपने डिसिप्लिन पे बने रहे, रिस्क रिवॉर्ड पे बने रहे, तो आपको दिखता है कि आपने 1354 रुपये बनाए हैं एक लॉट से ट्रेड करके, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से जो वो लोग कहते हैं, जो वो लोग 1 मिनट में बता के निकल जाते हैं कि लाइक आपको एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, तो वो अगर आप कुछ करोगे तो वो कुछ आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये जो मैंने चीज़ आपको दिखाई है कि लाइक आपके इतने ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होते हैं, उसके बाद भी आप ओवरऑल अगर आप अपने डिसिप्लिन और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिटेबल रहते हो। ये चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ आज हुआ है, आप पीछे चाहो जितना चाहो उतना बैक टेस्ट कर सकते हो। यह चीज़ डेली ही होता है, ठीक है। तो बस उसके लिए आपको एंड में आपने अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख रहा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि इसीलिए बोला जाता है कि डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को अपना सही रखना चाहिए। हमने सिर्फ अपना डिसिप्लिन क्या है कि हमने 5 पॉइंट का एसएल देना है तो हम 5 ही पॉइंट का देंगे। तो हमने 200-300 रुपये का अपना लॉसेस रखा, आप यहाँ देख सकते हो हमारे लॉसेस 300-350 रुपये से कोई भी बड़े नहीं थे और प्रॉफिट 500 रुपये और 2100 रुपये, ठीक है। तो और अगर आप लोग इस जर्नी को और भी सिंपल या आसान बनाना चाहते हो तो आप यहाँ क्या कर लो, अगर आपके पास थोड़े और पैसे हैं तो आप यहाँ 2 लोड कर लो, आपकी जर्नी और आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर आप 2 लोड करते हो ना तो आप देखोगे कि आपके चार्जेज में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ देखो 64 रुपये आपके टोटल चार्जेज लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ अगर इसे सिंगल लोड कर दूँ तो आपको दिख रहा है कि 55 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक लोट में सिर्फ वही प्रॉफिट बना सकते हैं जो अपने प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं। और 2 लोट अगर आप ट्रेड करते हो तो अगर आप उतने डिसिप्लिन को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर पाते, तभी अभी आप पैसे बना सकते हो। पर अगर मतलब
ओवरऑल इसमें आपके ज़्यादा चार्जेज नहीं कटते हैं, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने 1 लॉट से प्रॉफिट बनाया था, और जब मेरे को ये बात समझ में आया था तो मैं तुरंत 2 लॉट पे शिफ्ट हो गया था, और फिर मेरा जो अकाउंट का ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हुआ था। तो ये वीडियो 10-15 मिनट की अब तक बन चुकी है, और कैसे आप लोगों को ट्रेड करना होता है, 1 लॉट से कैसे ट्रेड करके आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो, और वो जो बात कहा जाता है कि आप लोग कैसे 10,000 से 1 लाख तक रुपए बना सकते हो, उसका मैंने आपको पाथ दिखा दिया कि वो चीज़ कैसे होता है मार्केट में, आप उसे कैसे देख सकते हो। तो वो मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिला होगा। तो बस आप चैनल को लाइक कर सकते हो, तब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो चलो यार, फिर मिलते हैं किसी और एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।